जंगल में टूनी और चीचू कौवा अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे। चीचू अपने घर पर खटिया डालकर आराम से सो रही थी, पर टूनी बहुत चिंता में थी। बरसात के मौसम में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आहार को पहले से ही संग्रहित करने की सोच रही थी। वो बड़ी मेहनत कर जंगल भर में घूमकर आहार को एकत्रित करने के काम में जुट गई थी, पर वो हर दिन अपने पड़ोस में रहने वाली चीचू को देख रही थी। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम बुरा न मानो तो कहूँ? चीचू ने कहा। हाँ दोस्त, पूछो ना, कोई बात नहीं। दरअसल मैं हर रोज बाहर निकलते हुए तुम्हें देखती हूँ। तुम घर पर ही आराम करती रहती हो, तुम्हें भूख नहीं लगती, और वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है। अगर हमने आहार को पहले से ही संग्रहित नहीं किया तो हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। भला भूख किसको नहीं लगती, पर मैं यहाँ बैठी रहती हूँ तो कोई न कोई मुझे आकर कोई आहार दे ही जाता है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे कुछ नहीं देती। वो आश्चर्य से मन ही मन सोचने लगी, ऐसे जीव अब भी इस धरती पर जीवित हैं। यूं बिना कुछ कहे टूनी वहाँ से चली गई। इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसे ही निकल गई। अगर मुझे थोड़ा दे देती तो इसका क्या जाता। यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले कई पक्षी मुझे कुछ न कुछ दे कर जाते हैं, ना जाने ये खुद को क्या समझती है। कुछ दिन यूं ही बीते, फिर आया बरसात का मौसम। बरसात के दौरान टूनी अपने घर में संग्रहित किया हुआ भोजन हर रोज थोड़ा थोड़ा खा रही थी। तभी बरसात में भूख से तड़प रही चीचू ने कहा, हे भगवान, कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर नहीं निकल रहा और ऐसे लगता है मेरा घोंसला भी गिर जाएगा। अच्छा होगा अगर मैं तुरंत टूनी के घोंसले में आसरा लेने जाऊं। चीचू तुरंत टूनी के पास गई और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। दोस्त टूनी, दरवाजा खोलो। दोस्त टूनी, दरवाजा खोलो, बहुत तेज बरसात हो रही है, मेरा घोंसला भी गिरने वाला है। टूनी ने तुरंत दरवाजा खोला और चीचू से जल्दी अंदर आने के लिए कहा। चीचू की हालत से उसे पता चल गया कि वो भूखी है। टूनी को उस पे दया आई, इसीलिए उसने खाने के लिए आहार भी दिया। पूरे 1 हफ्ते तक चीचू टूनी के घर पर ही रही। 1 हफ्ते के बाद बरसात थम गई। चीचू, देखा ना, तुम्हें पूरा हफ्ता यहीं पर रहना पड़ा। अगर तुमने समय रहते अपने लिए पक्का घर बना लिया होता और आहार संग्रहित कर रखा होता तो आज तुम्हें ऐसी नौबत नहीं आती ना। अपना आलस छोड़ो और कोई काम ढूंढ लो। अपने लिए पक्का घर बनाकर खुशी से जियो। चीचू ने मन ही मन सोचा, ये परोक्ष रूप से मुझे जाने के लिए कह रही है। फिर चीचू ने उससे विदाई ली और अपने घर चली गई। अपने घर जाकर भी उसने कोई काम नहीं किया, बस घर पर आराम ही करती थी। आस पड़ोस में रहने वाली पक्षियाँ आते जाते उसे खाने के लिए कुछ दे कर जाया करते। चूँकि बरसात का मौसम था, कब बरसात हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं था। पर जब जब समय मिलता टूनी अपना आहार संग्रहित किया करती। फिर से बरसात शुरू हो गई। चीचू कौवा फिर से टूनी के पास मदद मांगने चली गई। दोस्त टूनी, बरसात हो रही है, मुझे अपने घर में आने दो। टूनी दरवाजे तक तो पहुंच गई, पर वो रुक कर सोचने लगी, अगर इस बार भी मैंने उसकी मदद की तो बरसात के थमने के बाद वो फिर से आलस करने लगेगी। मेरी कोई भी बात मानेगी तो नहीं। उसे सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं उसकी मदद नहीं करूँगी। यही सोचकर टूनी ने दरवाजा नहीं खोला। टूनी को बुरा लग रहा था, पर चीचू की भलाई के लिए उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक लिया था। बरसात में कपकपाती हुई चीचू ने मन ही मन सोचा, उस दिन टूनी ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उसकी एक न मानी। अपने आलस की सजा मैं अब भुगत रही हूँ। हे भगवान, जैसे ही बरसात थम जाएगी सबसे पहला काम मैं यही करूँगी, खुद के लिए पक्का घर बना लूँगी। जैसे ही बरसात थम गई, चीचू कौवा तुरंत अपना पक्का घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा करने के काम में जुट गई। पैसे कमाने के लिए उसने काम भी ढूंढा। लूसी कबूतर ने चीचू कौवा को अपने पास एक काम दिलाया, जिसे कर चीचू कौवा ने कुछ पैसे कमाए। उन पैसों से चीचू कौवा ने अपने लिए पक्का घर बना लिया और मुश्किल समय के लिए चीचू कौवा आहार को भी संग्रहित करने लगी थी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चीचू ने अपना आलस छोड़ दिया। अब वो आत्मनिर्भर बन चुकी है। दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद।
अगर तुमने दूसरी बार भी मेरी मदद कर दी होती तो शायद आज मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, यूं ही आलस में अपने दिन गुजार लेती। तुम्हारा बहुत बहुत आभार दोस्त। उस दिन से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वे दोनों साथ में ही अपने आहार की तलाश में निकला करते।